प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सारे मसीह भाई बहनों को शालोम। प्रभु आप सभी को शांति दे, तसल्ली दे और विश्वास दे। तो आइए हम आज के वचन को सुनेंगे, और जो वचन परमेश्वर के मुख में से निकला हुआ है, और हम विश्वास करते हैं कि ये एक एक शब्द जो है ये परमेश्वर के मुख में से निकला है। और आज जिस वचन के ऊपर मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, उसका जो विषय है वो है द रिजेक्टेड किंग, रद्द किया हुआ राजा। और आप देखते हैं कि आज संसार में दो आत्माएं काम कर रही हैं, और आप जानते हैं कि पहला आत्मा कौन सा है? पहला पवित्र आत्मा है, और दूसरा जो आत्मा है वो है दुष्ट का आत्मा, शैतान का आत्मा। संसार में ये दो आत्मा जो है वो काम कर रही हैं, और ये निर्भर आपके ऊपर है कि आप किस आत्मा के अधीन चल रहे हैं, क्योंकि जिसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव होगा आप उसी आत्मा के अधीन होंगे। तो जबकि हम वचन में आज इसको देखेंगे, तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और छोटी प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि प्रभु जैसा कि जगत में प्रभु दो आत्माएं काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीहा, एक पवित्र आत्मा और एक शैतान का आत्मा। और पिता ये तू प्रकट कर लोगों के ऊपर प्रभु कि महान परमेश्वर की वो किस आत्मा के अधीन चल रहे हैं मेरे पिता। जैसा कि पिछले समय में प्रभु लोगों ने चाहा कि उनके ऊपर मनुष्य राज्य करे प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीहा मेरे अब्बा पिता तू दया कर, तू कृपा कर, अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। और मैं अपने कमजोर जीवन को प्रभु तेरी वेदी पर समर्पित करता हूं पिता। आत्मा का बल दे, आत्मा की शक्ति दे, सामर्थ्य दे मेरे पिता। सारी महिमा सारा आदर मैं तुझे ही देता हूं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम वचन में पढ़ेंगे पहला शमूएल 8 उसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, जो और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएलियों मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है, पवित्र कलाम है, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा है कि पहला शमूएल 8 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल उसने लोगों को समझाना चाहा। हालेलुया हालेलुया। और हमारे समय का नबी विलियम मैरिन ब्रैनम उसने कहा है कि जब ये शमूएल का समय था, और उस वक्त शमूएल जो था ये खुदा का मसा किया हुआ एक नबी था, एक भविष्य रखता था। और ये शमूएल जो था ये खुदा के आत्मा की अगुवाई में चलता था। और नबी कहता है कि जो शमूएल था ये पूरी तरह से ईमानदार था और खुदा के प्रति भरोसेमंद था, और वो जो भी बातें खुदा उसको बताता था वो उसी तरह से यहोवा यूं फरमाता है उस वचन को उन लोगों तक पहुंचा देता था। हालेलुया हालेलुया। और नबी कहता है कि ये जो खुदा के लोग हैं ये बड़े ही आदरणीय होते हैं और सच्चा और लोगों के और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं। हालेलुया हालेलुया। और नबी कहता है कि जो खुदा के लोग होते हैं वो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, और वो हमेशा ही ईमानदार होते हैं। हालेलुया हालेलुया। जबकि पहले मैंने बताया कि जगत में दो प्रकार के आत्मा काम कर रहे हैं, और मेरा एक सवाल है कि आपके ऊपर कौन राज्य कर रहा है, आपके ऊपर कौन राज कर रहा है, कौन आपको चला रहा है? ये आपके काम बताते हैं, ये आपकी बातें बताती हैं, ये आपका जीवन बताता है कि आपको कौन चला रहा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये निर्भर आपके ऊपर है कि आप किस आत्मा को ज्यादा आप तवज्जो देते हैं। और जैसा कि हमारे एक कोई खुदा का दास था और उसने बताया था, मेरे ख्याल से शायद वो बिली पॉल था, शायद नबी का जो बेटा था, और उसने प्रचार में एक बता रहा था कि मनुष्य के अंदर जब वो एक हिंदुस्तानी व्यक्ति था जो वहां पर उनकी सभा में था और उनको वहां पर मिला था, और वो थोड़ा सा दिमाग से हल्का था, और उससे जब बातचीत की गई कि तुम्हारा जीवन जो है वो कैसा है, तो उसने कहा कि मेरा जीवन जो है वो मेरे अंदर जो दो जीव हैं वो कौन से, उसने कहा कि एक काला कुत्ता है और एक सफेद कुत्ता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो उसने कहा कि वो कैसे भाई? तो उसने कहा कि भी मेरे अंदर जो दो कुत्ते हैं, एक काला और एक सफेद है, और जो भी उसमें से जो हैवी हो जाता है तो वही जो है वो मेरे जीवन को प्रकट करता है। तो उसने कहा कि कौन सा वाला कुत्ता आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है, क्या काला वाला या सफेद वाला? तो उसने कहा कि जिसको ज्यादा मैं भोजन खिलाता हूं तो उसी को वही मेरे ऊपर जो है वो हैवी हो जाता है, राज करता है। अब उसने इसकी उदाहरण जो बताई थी कि काला कुत्ता शैतान को और जो सफेद कुत्ता है वो पवित्र आत्मा को बयान कर रहा था। तो उसने कहा कि तुम किसको ज्यादा तवज्जो देते हो? जिसको वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा भोजन खिला रहे हैं, जिसके ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वही उसके ऊपर राज करेगा। वैसा ही आज इस जगत में उस आत्मा के बारे में है कि आप किस आत्मा के अधीन चल रहे हैं। क्या आप पवित्र आत्मा के अधीन हैं तो आपके काम बताएंगे। अगर आप पवित्र आत्मा के अधीन हैं, उसके अधीन चल रहे हैं, तो आपकी बातें बताएंगी। अगर आप पवित्र आत्मा के अधीन हैं तो आपके देखने का तरीका, बैठने का तरीका, हर एक बात आपके जीवन को प्रकट करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपको कोई दूसरा ही आत्मा चला रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर आपका जीवन बताएगा कि आपके ऊपर कौन सा आत्मा राज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये निर्भर आपके ऊपर ही है। अब उस समय हम देखते हैं जो शमूएल नबी का समय था और भविष्यद्वक्ता का समय था, तो उस वक्त वो उनके ऊपर परमेश्वर ने उसको नबी भविष्यद्वक्ता ठहराया हुआ था। और जो लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उन्होंने जब दूसरी जातियों की ओर देखा, अमालेकियों को, अमोरियों को, इन दूसरी जातियों को देखा कि जो उनके राजा लोग हैं, जो उनके ऊपर राज करते हैं, वो उनके आगे आगे चलते हैं, वो उनकी अगुवाई करते हैं, उनकी युद्ध में अगुवाई करते हैं, उनकी लड़ाई में अगुवाई करते हैं। और जब इजरायली लोगों ने दूसरी जाति के लोगों की ओर देखा, तब उन्होंने भी शमूएल के पास आकर कहा कि शमूएल देख, अब तू जो है वो बूढ़ा हो गया है और तेरे जो पुत्र हैं वो तेरे राह पर नहीं चलते हैं, इसीलिए तू क्या कर, तू हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। उन्होंने उसके शमूएल के पास राजा की मांग की। और यहां पर जब हमने पढ़ा है कि पहला शमूएल 8 उसकी 19 में, और वहां पर हम देखते हैं कि जब ये इजरायली लोग, प्रजा जब शमूएल के पास गई कि तू हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे, अब उनके ऊपर कौन राज कर रहा था? आप इस बात को ध्यान से देखिए। इजरायली लोगों के ऊपर कौन राज कर रहा था? वो पवित्र आत्मा था, वो यहोवा का आत्मा था जो शमूएल नबी के बीच में होकर उनके ऊपर जो था वो राज कर रहा था। लेकिन लोगों ने नहीं चाहा कि पवित्र आत्मा हम पर राज करे, और उन्होंने क्या किया कि हम पर जो है मनुष्य राज करें। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के ऊपर राज करे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ उसका पवित्र आत्मा ही उसके लोगों की अगुवाई करे, उसका पवित्र आत्मा ही उसके लोगों पर राज करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं ये अलग ही किस्म के होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग अलग किस्म के होते हैं। इनका बैठना, इनका बात करने का तरीका, इनके चलने का तरीका, हर चीज में ये अलग होते हैं। आप देखते हैं कि जो यूहन्ना नबी था और उसने हेरोदेस राजा को लोमड़ी कहा,
ये उसका तरीका था, ये उसका स्वभाव था। वो किसी से भी नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वो किसी मनुष्य के अधीन नहीं है। उनको चलाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, यहोवा का आत्मा है। उनके पास वचन होता है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया नबी ने भी इजबल को उसको साफ साफ कह दिया, उसको डांट दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे समय का नबी कहता है कि जो खुदा के लोग होते हैं ये अलग ही किस्म के होते हैं। इनको किसी भी बात का डर नहीं है, इनको किसी भी बात का खौफ नहीं होता है। ये जो भी वचन उनके पास आता है वो सीधा सीधा उसको स्पष्ट बोल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अब जब यहां पर देखते हैं पहला शमूएल 8 अध्याय में, तो यहां पर जब आप पढ़िए इसको, एक आयत में पढ़िए 8 की 1। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्र को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। 3 ऐसे पढ़ेंगे। परंतु उसके पुत्र उसके राह पर न चले, परंतु उसके पुत्र उसके राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। और लालच में आकर घूस लेते थे और न्याय को बिगाड़ते थे। इसीलिए सब इजरायली इकट्ठे होकर किसके पास गए? शमूएल नबी के पास गए कि तू हमारे ऊपर क्या कर, एक राजा ठहरा दे। और देख तू बूढ़ा हो गया है और अब बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है हमारी अगुवाई ना कर पा रहा हो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तू क्या करे, तू हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे, क्योंकि तेरे पुत्र भी तेरे राह पर नहीं चल रहे हैं। और जब शमूएल ने ये बात यहोवा परमेश्वर से कही कि देख प्रजा जो है वो अपने ऊपर एक राजा की मांग कर रही है, तब परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल से? 7 आयत में पढ़िए आप। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है। और यहोवा ने शमूएल से कहा कि वे लोग जो कुछ भी तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझी को निकम्मा जाना है। इसीलिए जैसा वह कहते हैं तू वैसा ही कर। आप इसको पढ़िए 9 आयत में। इसीलिए अब तू उनकी बात मान, इसीलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा तो दे। भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे कि जो राजा उनके ऊपर राज करेगा वो कैसे कैसे उनके ऊपर बोझ डालेगा, कैसे कैसे उनके ऊपर तशद्दुद करेगा। ये सब बातें उनको भली भांति समझा दे। हाँ जी। और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, और उस राजा का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होगा। आप इसको पढ़िए 10 आयत में। शमूएल ने उन लोगों को जो उसके राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। हाँ जी। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा हाँ जी। उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथ। अब जो राजा तुम पर राज करेगा उसकी ये चाल होगी, उसका व्यवहार ऐसा होगा कि वह तुम्हारे पुत्रों को लेगा और अपने रथों के आगे आगे उनको लगा देगा। उसके रथों के आगे आगे वो घोड़े भाले लेकर आगे आगे दौड़े। हाँ जी। और फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। फिर वह उनको 1000 के ऊपर 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, और कितनों से वो खेतों में हल जुतवाएगा, और अपने खेत कटवाएगा, और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साँझ बंधवाएगा, और अपनी सेना के लिए युद्ध के लिए उनसे हथियार बनवाएगा और साज सामान तैयार करवाएगा, उनको भारी भारी बोझ डाल देगा। हाँ जी। फिर वे तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्वर और रसोई और रोटियां बनवाएंगे। फिर वह क्या करेगा? फिर वो आपकी बेटियों को भी लेगा, आपकी पुत्रियों को भी लेगा, और उनसे वो क्या करवाएगा? उनसे रोटियां पकवाएगा अपनी सेना के लिए, युद्ध के सैनिकों के लिए, उनसे भारी भारी बोझ के जो काम है वो करवाएगा। इस प्रकार से शमूएल ने क्या किया? उन सारी बातों को जो
यहोवा परमेश्वर ने उसको बताई थी कि जो राजा तुम पर राज करेगा उसका व्यवहार इस प्रकार से होगा कि वो तुम्हारे पुत्रों को लेगा, तुम्हारी बेटियों को लेगा और उनसे ऐसे भारी भारी काम जो है वो करवाएगा। लेकिन क्या लोग माने? नहीं, लोग बिल्कुल नहीं माने। वो फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे थे। और जब हम देखते हैं कि जब इसका आप पढ़िए, पहला शमूएल की 19 आयत को आप पढ़िए। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात नहीं मानी। और शमूएल ने सब बातें बता दी, सब कुछ समझा दिया, हर एक बात उनको बता दी, लेकिन तो भी वो इजरायली लोग नहीं माने। और उन्होंने क्या किया कि हे शमूएल, तू ऐसा कर कि हमारे ऊपर तू राजा ठहरा ही दे। हालेलुया। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जो है मनुष्य के ऊपर राज करे, और परमेश्वर चाहता कि उसका बूढ़ा भविष्य दक्ता वही उन पर राज करे। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में क्या हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि तू कीश के पुत्र को क्या करे, उसको इनके ऊपर राजा नियुक्त कर दे, जिसका नाम की शाऊल था। और शाऊल जो था वो देखने में बहुत ही सुंदर था और एक नौजवान था, और बाइबल कहते कि पूरे इजरायली लोगों में से सबसे ऊंचे कद का था। वो देखने में उसकी डील डोल जो थी वो पूरी तरह एक राजा की तरह थी। वो लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। जब उसको राजा अभिषेक कर दिया तब इजरायली लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया और बहुत ही घमंड करने लगे कि अब देखो ये हमारा राजा है, ये हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि लोग ऐसे ही चाहते हैं कि उनके ऊपर ऐसे लोग जो हैं वो राज करें, जो उनके ऊपर भारी भारी बोझ डाल दें। और जब शाऊल ने क्या किया, शाऊल ने जब 2000 लोगों को मार दिया, अपने दुश्मनों को मारा, तब उसने एक काम किया। उसने क्या किया, उसने एक बैल को मारा और उसकी बलि दी, और उसका जो एक टुकड़े टुकड़े करके सारे ही इजराइल में उसने बांट दिए। एक एक घर में उसने उस टुकड़े को भेज दिया। और उसने क्या कहा कि जो कोई भी शमूएल की और शाऊल की बात ना मानेगा उसका यही हाल कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब शाऊल ने संकेत देने शुरू कर दिए। उसने बता दिया कि वो कैसा राजा है, उसका व्यवहार कैसा है। अब वो इजरायली लोगों के ऊपर बोझ डालने लग पड़ा, उनको कष्ट देने लग पड़ा और उनके मन में डर समाने लगा। उसने क्या किया, उसने शमूएल का और यानी कि धार्मिकता और राजनीति को इकट्ठा किया और लोगों के मन में खौफ डाला, डर डाला। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी शमूएल की और शाऊल की बात को नहीं मानेगा उसका हाल इस बैल की तरह कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि जो शमूएल था वो खुदा का दास था और उसका डर जो था, उसका भय था, सारी इजरायली प्रजा मानती थी। इसीलिए शाऊल ने उसको अपने साथ जोड़कर उसका नाम लिया और लोगों के मन में अपने खौफ को डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता कि वर्तमान में आज के समय में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वो अपने चुने हुए राजा के ऊपर घमंड करते हैं। जो राजा उनके ऊपर राज्य करता है वही उनके ऊपर फिर क्या करता है, वो भारी भारी कर लगा देता है, भारी भारी बोझ डाल देता है। आज लोग वर्तमान में भी ऐसा ही करते हैं। फिर वो राजा चाहे उनके ऊपर कितने भी कष्ट क्यों ना लाए, उनके ऊपर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना डाल दे, वो तब भी कहेंगे नहीं, ये हमारा राजा है, हम तो इसी के अधीन चलेंगे। वो आज वर्तमान में भी यही स्थिति है। आज भी लोग अपने चुने हुए राजाओं के अधीन हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हम पर राज करें, ऐसे ही लोग हम पर व्यवहार करें, और उनके जो व्यवहार हैं, उनकी जो बातें हैं, वो उनके ऊपर क्या करते हैं, कष्ट लेकर आते हैं।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं कि लोग अपने राजा पर घमंड करना चाहते हैं, जैसे आज वर्तमान में है। लोग अपने चुने हुए राजा पर घमंड करते हैं, फिर चाहे वो उन पर कितनी ही भारी बोझ डाल दे या उन पर तानाशाही करे, वह फिर भी उसी से प्रसन्न है, उसी के अधीन रहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा के अधीन चलें, वो तो ये चाहते हैं कि जिस राजा को हमने चुना है वो हम पर राज्य करे। वो उसके कामों से खुश होते हैं और वो उंगली की तरफ इशारा करते हैं कि ये देखो हमारा राजा, वो देखो हमारा चुना हुआ राजा। आज बहुत सारे पास्टर जब हम बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे सेवादार बना लेते हैं और हम उनके ऊपर घमंड करते हैं, देखो अरे कितना सुंदर हमारा पास्टर है, उसके कपड़े देखो, उसकी शक्ल देखो, उसका रंग देखो, उसकी आंखें देखो, उसके ये देखो। वो अब क्या करते हैं, ऐसे ही अपने सेवकों के ऊपर घमंड करते हैं, जबकि वचन कहता है, बाइबल कहती है घमंड किसके ऊपर करना है? खुदा के वचन के ऊपर। आप पवित्र आत्मा के ऊपर घमंड कीजिए, आप वचन पर घमंड कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग क्या कहते हैं, आज कहते हैं कि अरे अगर ये पास्टर, अगर ये सेवादार हमें ना मिलता तो हमारी कलीसिया में कोई भी बढ़ोतरी ना होती। ये आया है, हमारे पास तो बुद्धि नहीं थी, हमें समझ नहीं थी, लेकिन इसके आने से हमारी कलीसिया बढ़ गई है। अब तो बड़े बड़े लोग भी हमारी चर्च में आने लग पड़े हैं, दूर दूर से लोग दान दे रहे हैं, वो दसवंश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो ऐसे सेवादारों के ऊपर घमंड करते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से कम, लेकिन लोगों की अगुवाई के द्वारा उनको खुश करने के लिए वो उसमें ज्यादा चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग भी वो नहीं चाहते कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ सेवक है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला खुदा का दास है, वो उसके ऊपर घमंड नहीं करेंगे। वो तो उसके ऊपर घमंड करेंगे जो देखने में बड़ा ही बुद्धिमान है, सुंदर है, ऊंचा है, कद काठी में बढ़िया है, वो उसके ऊपर घमंड करते हैं, अरे ये हमारा सेवादार है, ये हमारा राजा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज के जो लोग हैं वो यीशु मसीह से बढ़कर आज वो अपने सेवादारों को, उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर राज्य करे, पवित्र आत्मा हम पर राज करे। वो चाहते हैं कि जो सेवक है वो हम पर राज करे। अगर आज कोई खुदा का सेवक अगर अपनी कलीसिया को कह दे कि ये काम करना है तो वो उसी के ऊपर टिके रहते हैं। मैं एक बार बात कर रहा था कि आप देखिए कि जब कोई हमारे जीवन में हमारी कोई मदद कर देता है या हमें कुछ पैसे, रुपये या कुछ उधार दे देता है, हमारी समय से मदद कर देता है, तो हम जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलते हैं। हम जिंदगी भर उसकी उसी बात को दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं, लोगों में बताते रहते हैं। लेकिन आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने, उसने तो अपना लहू ही तुम्हारे लिए, हमारे लिए बहा दिया। क्या हमने कभी उसके लिए आंसू बहाए? क्या हमने उसके लिए कभी ये उसका धन्यवाद किया? क्या हमने कभी उसके जीवन की गवाही दी? क्या कभी हमने लोगों को बताया कि यीशु ने मेरे लिए ये काम किया है, उसने मुझे मौत के मुंह में से निकाला है, यीशु ने मुझे बीमारी में से निकाला है, यीशु ने मुझे वो जीवन दिया, अनंत जीवन दिया है। क्या कभी हमने इन बातों की गवाही दी है? क्या कभी इन बातों के लिए हमारी आंखों से आंसू निकले हैं? मेरे ख्याल से शायद कम ही लोग होंगे। लेकिन अगर कोई समाज का कोई समाज सेवक व्यक्ति आपकी मदद कर देता है तो हम जिंदगी भर उसकी बातों को भूलते नहीं हैं, और जब भी मिलेगा उसके आगे हम अधीन होते हैं। लेकिन यीशु ने जो हमारे लिए काम किए, उसने, बाइबल कहती है यूहन्ना की इंजील 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। उसने तो हमें अनंत जीवन दे दिया। इस संसार के जो हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं, उन्होंने तो हमारी मदद की 10 दिन की, महीने की, 1 साल की, लेकिन यीशु ने जो हमारे लिए कर दिया वो अनंत जीवन के लिए किया है।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और नबी कहता है कि परमेश्वर ने राज करने के लिए, अपने लोगों पर राज करने के लिए उसने पिंतेकुस्त के दिन अपना पवित्र आत्मा दिया। और जब वो 120 जने उस चौबारे के ऊपर बैठे हुए थे, एक मन थे, एक जान थे, एक विश्वास थे, तब पवित्र आत्मा आकाश में से आग की जीभों के रूप में एक एक के ऊपर उतर आया। आमीन। और वो पवित्र आत्मा उसने दिया कि वो पवित्र आत्मा इनके ऊपर राज करे। और लोग आज नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा हम पर राज करे, वो चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारी बातें, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो भाई, वो हमारी मदद करे, वो हम पर राज करें। लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा हम पर राज करे। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि एक बार क्या हुआ कि जब वो नबी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गया हुआ था, और वहां पर एक नर्स थी, जब वो नबी की पीठ पर कोई मलहम लगा रही थी, और तब उस औरत को, नर्स को पता लगा कि ये विलियम मैरियन ब्रैनम है, ये एक पास्टर है। तब उसने उसको पूछा कि आप कौन सी चर्च से हैं? तो उसने कहा कि मेरी जो चर्च है वो बहुत पुरानी है, वो जगत की उत्पत्ति से भी पुरानी है। अरे वो कौन सी चर्च है, मुझे बताओ। तो नबी ने कहा कि उसने कहा, औरत ने, नर्स ने, कि मेरी चर्च जो है वो तो फलानी है। तो उसने कहा, अरे तुम्हारी चर्च तो 200 साल ही पुरानी है, लेकिन जिस चर्च से मैं संबंधित रखता हूं वो जगत की उत्पत्ति से पहले की है, मैं उसके साथ संबंध रखता हूं। तो उस औरत ने चाहा कि आप मुझे बताएं वो कौन सी चर्च है। तब उसने, नबी ने बताया, जब हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं 38 अध्याय उसकी 3 आयत में, अय्यूब की पुस्तक 38:3, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, हाँ जी, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, हाँ जी, और तू मुझे उत्तर दे। हाँ जी। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, अर्थात पहली कलीसिया की। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है कि जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस कलीसिया की नींव डाली। अब उस कलीसिया की नींव किसके ऊपर है? वो कोने का पत्थर कौन है? वो यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तब उन्हें उसके चेलों ने जवाब दिया, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई ये कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? अरे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अरे ये बात तुझ पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, बल्कि ये बात मेरे पिता ने जो तुझ पर प्रकट की है। और इसी प्रकाशन के ऊपर जो बात प्रकट हुई है, इसी प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वो कलीसिया है जिसके ऊपर नरक के फाटक जो है वो प्रबल नहीं होंगे। आप पढ़िए इसको आगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर उसकी रखी नींव हुई? कौन से वस्तु पर रखी हुई है? उसकी नींव, उस कलीसिया की नींव कौन सी वस्तु पर रखी हुई है? वो वचन है, वो यीशु मसीह का वचन है, उसका प्रकाशन है। उसने अपनी जो कलीसिया है अपने ही प्रकाशन के ऊपर बनाई है, जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से जबकि गाते थे, भोर के तारे एक संग आनंद करते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये वो कलीसिया थी कि जब पहली कलीसिया बनाई तो परमेश्वर के सारे पुत्र जो क्या कर रहे थे, वो नारे मार रहे थे, खुश हो रहे थे, आनंद कर रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 और तब उस नर्स ने कहा कि सचमुच ये वही कलीसिया है।
तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि ये वही चर्च है, ये वही संस्था है जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले बनाई थी। उसकी वो जो कलीसिया थी, जो उसके वचन के प्रकाशन पर बनी थी। नबी ने कहा कि तू स्वर्ग के राज्य से अब दूर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य चाहता है कि मनुष्य ही उन पर राज्य करे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य के ऊपर राज करे। वो तो चाहता कि उसका जो पवित्र आत्मा है वो हर मनुष्य के ऊपर राज करे। लोगों ने क्या किया है? उन्होंने आज पवित्र आत्मा को नकार दिया है, उसे रद्द कर दिया है। जो खुदा उनके ऊपर सेवक ठहराता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, जो वचन की अगुवाई में चलते हैं, और आज लोग उनकी नहीं सुनते बल्कि उनकी सुनते हैं जो वचन को मिलावट के साथ उनको बताते हैं। वो उनको बताते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए। वो बहनों को कह देते हैं कि आप चाहे लिपस्टिक लगाइए, आप चाहे बाल कटवाइए, आप चाहे आंखों में सुरमा डालिए, आप चाहे कानों में कुछ भी डालिए, आप आ सकते हैं चर्च में, आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन जो खुदा का वचन है वो पूरी तरह से शुद्ध कलीसिया चाहता है। वो पूरी तरह से शुद्ध लोगों को चाहता है जिन्होंने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता था कि उसके ऊपर जो है उसका बूढ़ा भविष्यद्वक्ता वही राज करे, लेकिन लोगों ने उसको क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। हमें नहीं चाहिए, तू ऐसा कर, तू बूढ़ा हो गया है, तू हमारे ऊपर एक राजा, नौजवान राजा ठहरा दे जो हम पर राज करे। आप देखिए भी कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बगैर ये वाले काम नहीं कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया हो वही इन कामों को कर सकता है। आप इसको पढ़िए, मरकुस की अंजील 16 उसकी 15 से। मरकुस की अंजील 16 उसकी 15 से। और उसने उनसे कहा, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने उनसे कहा कि तुम जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि तो न होगी। भी उनकी कुछ हानि ना होगी। पवित्र आत्मा पाए बगैर व्यक्ति के ये काम कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है वही इन कामों को कर सकता है, और पवित्र आत्मा पाए बगैर कोई भी इन कामों को नहीं कर सकता है। नबी कहता है कि पिछले समय में क्या होता था कि जब राजा लोग न्याय करते थे, या कहने को कि आप देखिए कि जब सेवादार लोग प्रचार करते हैं मंच पर, और उस समय जब वो राजा लोग न्याय करते थे वो अपने साथ एक खाली कुर्सी को रखते थे, और वो इसीलिए नबी कहता है इसीलिए रखते थे कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो उस कुर्सी पर बैठता था, वो साथ में न्याय करता था, वही बुद्धि देता था, वही समझ देता था, वही अपने आत्मा की अगुवाई में चलाता था, और वो सच्चा न्याय कर पाते थे। हालेलुया। नबी कहता कि आज लोग इन बातों को भूल चुके हैं, वो आज इन बातों को छोड़ चुके हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, वो तो चाहते हैं कि हम खुद अपनी अगुवाई करें और लोग हमारी अगुवाई करें। जो हम पर राज कर रहे हैं, जो हम जिनके हम अधीन हैं, वो हम पर राज्य करें। हालेलुया। अब देखिए, जब सीनै पर्वत पर, जैसा कि पिछले प्रचार में भी मैंने बताया था कि मूसा को जब उन्होंने ठुकरा दिया,
मूसा को जब उन्होंने बुड़बुड़ाए उसके खिलाफ, तो मूसा के खिलाफ नहीं बुड़बुड़ाए, जो मूसा के अंदर था उसके खिलाफ वो बुड़बुड़ाए थे। और जब सिनाई पर्वत पर परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ के साथ उतरा था, तो वहां उस पर्वत में से गर्जनाएं हो रही थी, उसमें से बिजलियां चमक रही थी, और उसमें से तुरही का बड़ा सा शब्द हो रहा था। और आप देखिए कि लोगों ने तब क्या कहा, जब परमेश्वर बोल रहा था तो प्रजा ने क्या कहा कि मूसा तू हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर हम पर राज करे, पवित्र आत्मा डायरेक्ट हमसे बात करे, वो नहीं चाहते। मूसा तू हमसे बात कर, तब तो हम जिएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे। आज लोगों की यही स्थिति है। आज लोग चाहते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बात ना करे, हमारे साथ वही मनुष्य बात करे, हमारे साथ राजा बात करे, और तब हम जिएंगे, क्योंकि उनको ये बातें सुनकर तसल्ली होती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा बोलता है तो वो हमारा सुधार करता है, वो हमारी ताड़ना करता है, वो हमारे जीवन से कमियों को निकालता है। तभी तो हमें पवित्र आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती, तभी तो हम अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं। जब पवित्र आत्मा बोलता है तब कुछ ना कुछ होता है। जब पवित्र आत्मा बात करता है तो जीवन बदल जाते हैं। और नबी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब किसी ने मुझे टच किया। तो नबी कहता है कि जिसने अगर आपको टच किया है, तो कई लोग कहते हैं कि जब मुझे किसी ने छुआ और मेरे शरीर में झुनझुनी फैल गई, मुझे में एक ऐसी एक तार सी निकलने लगी और मैं एकदम ठंडा हो गया, मुझे ठंड सी लगने लगी, वो ऐसे से बोलते कि मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ है। लेकिन हमारे समय के नबी ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा छू लेता है तब मनुष्य का जीवन जो है वो बदल जाता है, उसकी बातचीत बदल जाती है, उसकी देखने का तरीका बदल जाता है, उसका बातचीत का तरीका बदल जाता है, उसका सारा जीवन ही बदल जाता है जब पवित्र आत्मा छू लेता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा अगर आपको उसने वहां पर टच किया है तो आपका जीवन अगर वैसा ही है, फिर भी वही बातें आप में प्रकट हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको किसी दूसरे आत्मा ने छू लिया है, आपको कोई और ही आत्मा चला रहा है, फिर पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा चलाता है हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, सारी पुरानी बातें जो हैं वो बीत जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर की मांग क्या है? परमेश्वर की मांग है कि उसके जो सेवादार हैं, उसके जो सेवक हैं, वो आत्मा से परिपूर्ण हो, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो। पहला तीमुथियुस 3 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर कोई सेवादार बनना चाहता है तो उसके जीवन में ये बातें होनी चाहिए। आप इसको ध्यान से सुनिए, पहला तीमुथियुस 3 उसकी 2 आयत में, कि जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है उसके जो जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए। हाँ जी। और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 2 आयत। पहला तीमुथियुस, हाँ निकालिए। ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। ये आवश्यक है। अब ये एक सेवादार के परमेश्वर जैसे सेवादार की मांग करता है कि अध्यक्ष जो है ये वो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, हाँ जी, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार और और सिखाने में निपुण
पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू, और ना झगड़ालू, और न धन का लोभी हो, और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो वो परमेश्वर की इतनी बड़ी कलीसिया की कैसे रखवाली कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से घर में, पहला तिमोथियस 3 अध्याय, जिसमें बताया गया कि अध्यक्ष जो एक पास्टर है, फिर एक एल्डर है, फिर डीकन है, इनके बारे में बताया है कि उनके जो जीवन में कैसी कैसी बातें होनी चाहिए जो खुदा मांग करता है कि उसका जो सेवादार है, उसका जो चुना हुआ जन है, उसके जीवन में ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब नबी कहता है कि लोग जो है, ऐसे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति के इनकारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग जो है भक्ति का भेष तो धरते हैं, अपने आप को वो धार्मिक दिखाते हैं, अपने आप को खुदा के सेवादार दिखाते हैं, लेकिन उसकी शक्ति के इनकारी होते हैं। और इसके बारे में नबी उदाहरण बताता है कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था जो जन्म से ही लंगड़ा था और उसके पांवों में, उसकी टांगों में क्या था, एक बंदनी डाली हुई थी। और उसके शहर में एक पास्टर आ रखा था जो कि उसको प्रार्थना कर रहा था। और जब उसकी माँ उस बच्चे को लेकर उस पास्टर के पास गई, तब उस सेवादार ने क्या किया, उसको मंच पर बुलाया और बच्चे के ऊपर प्रार्थना की। और बच्चा जो था एक मंच के कोने से दूसरे कोने तक जो था वो चल पड़ा और उसकी बंदनी को खोल दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही वो बच्चा वापस उस कोने से दूसरे कोने में वापस आ रहा था, तो जैसे ही उस बच्चे का ध्यान अपनी मां की ओर गया, वो बच्चा रास्ते में ही गिर पड़ा। और बाद में क्या हुआ कि उस पास्टर के ऊपर जो उसको केस लगा दिया गया और उसको कैद खाने में डाल दिया गया। और नबी कहता है कि जबकि उसके ऊपर जो केस करने वाले थे वो कौन थे, वो संस्थागत लोग थे, डिनोमिनेशन वाले थे, जिन्होंने उसके ही खिलाफ जो था वो उनका केस जो था वो दायर कर दिया था। अब जब वो अध्यक्ष, वो न्यायाधीश के सामने खड़ा था, तो उसने उसको बताया कि कैसे ये हो सकता है कि कोई बच्चा, एक जो है वो एक व्यक्ति जो है, बीमार व्यक्ति, मंच के एक कोने से वो ठीक हो जाए और दूसरे कोने पर बीमार हो जाए। क्या परमेश्वर ऐसा होने देता है? अगर तुम इस बात को बाइबल में से, वचन में से सिद्ध कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये केस जो है वो खारिज कर दूंगा। तब एक पास्टर ने हाथ उठाया, सेवादार ने हाथ उठाया और उसने बताया, उसने कहा कि मैं इसको साबित करके बता सकता हूं बाइबल में से। और तब उसने उसको वो हवाला पढ़कर बताया कि जब पतरस और जो बाकी के चेले थे, जब नाव में वो बैठे हुए थे, जा रहे थे, तब यीशु मसीह वहां पर पानी के ऊपर चलता हुआ आया था और उनके सामने वो खड़ा हो गया। और जब चेलों ने देखा और वो डर गए और उन्हें कहा कि ये तो कोई भूत है, तो यीशु ने कहा कि भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि डरो मत, मैं हूं वो यहोवा परमेश्वर, वो एलोहिम परमेश्वर, मैं हूं, डरो मत। और तब पतरस ने क्या किया, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू वही है तो मुझे तेरे पास आने की आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूं। और जैसे प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि आ, और पतरस ने नाव में से अपना पहला विश्वास का कदम निकाला। और जैसे ही वो विश्वास का कदम पानी के ऊपर रखा, पतरस पानी के ऊपर खड़ा हो गया। फिर उसने दूसरा विश्वास का कदम उठाया, पतरस पानी के ऊपर पूरा खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे वो यीशु की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता ही गया। और जैसे ही वो यीशु से थोड़ा सा पीछे हुआ, उसका ध्यान समुद्र में चलने वाली
आंधी की तरफ गया, उन लहरों की तरफ गया, और जैसे ही उसने उन लहरों को देखा पतरस डर गया, और जैसे ही वो डर गया और वो डूबने लग पड़ा। और तब यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ लिया, और जब उसको बताया गया कि देखो अगर पतरस पानी पर चल सकता है, तो उसका जब ध्यान उन लहरों की ओर गया, तब उसके मन से वो विश्वास खत्म हो गया। और वैसे ही इस बच्चे के साथ हुआ था कि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया था, वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने अपनी मां की ओर देखा वो डर गया था, वो घबरा गया था, और उसका उसी वक्त वो बच्चा वहां घिर गया था। तो उस न्यायाधीश ने क्या किया, उस केस को वहीं पर खारिज कर दिया। और जबकि नबी कहता है कि वो जो उस पर केस करने वाले लोग थे, जो भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति के इनकारी हैं कि खुदा ने उसको ठीक कर दिया था, वही लोग उस खुदा के सेवक के खिलाफ उन्होंने केस दायर कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता कि जबकि उस प्रचारक के साथ इनको खड़े होना चाहिए था, तो वो उसके विरोध में थे। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कि जब शाऊल में घमंड आ गया, तो उसने जो था उसने वो 2000 लोगों को जब मार लिया, और उसके मन में घमंड आ गया, और उसने वही काम किया जो आपको पहले बता दिया कि उसने उन लोगों के मन में डर डालने के लिए, खौफ डालने के लिए उसने एक बैल को काटा और उसके एक एक टुकड़े को सारे इजराइल में भेज दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यह शैतान की ओर से था, क्योंकि उसने राजनीति और धार्मिकता को दोनों को इकट्ठा कर दिया था। अब पहले शाऊल जब पूरी तरह से खुदा के अधीन था, तो परमेश्वर उसको जवाब देता था, उसके साथ बात करता था, लेकिन जैसे ही शाऊल ने उसको छोड़ा, तो खुदा ने उसको उसकी अगुवाई दुष्ट आत्मा करने लग पड़ा था। पहले वो खुदा की अगुवाई में चलता था, फिर वो जब शमूएल नबी जब वो मर भी गया, अपने आराम के स्थान में था, तब भी उसने जाकर उस जादूगरनी के पास, जो इंदौर की जादूगरनी थी, उसके पास जाकर कहा कि मेरी उससे बात करवा, मेरे लिए उसको ऊपर बुला। और जब वो आया, और नबी कहता है कि जो शमूएल नबी था वो मरने के बाद भी नबी था, और उसने मरने के बाद भी उसने भविष्यवाणी की कि तू भी क्या हो जाएगा, अधोलोक में डाला जाएगा, तू भी मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज जो यही डर आज लोगों में है, और वो चर्च के जो पास्टर उसका डर रखते हैं, वो अपने सेवादारों का डर रखते हैं, वो पवित्र आत्मा का डर नहीं रखते हैं। अब शमूएल द्वारा लोगों को समझाना कि वो राजा तुम पर ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे आप पर भारी बोझ डाल देगा, पर लोगों ने बड़े ही विनम्र तरीके से उसका विरोध किया। शमूएल, हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी तू बताता है, बोलता आया है, सब भविष्यवाणियां बिल्कुल सही थी। जो कुछ भी तूने बताया वो खुदा की ओर से था, हम विश्वास करते हैं, हम यकीन करते हैं, लेकिन फिर भी तू हम पर क्या कर, राजा ठहरा दे। उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और अपनी जिद पर अड़े रहे, और जो उनके ऊपर शाऊल राजा ठहरा दिया गया था। अब शाऊल के पास बहुत सारे, नबी कहता है उसके पास शस्त्र इकट्ठा हो गए थे, बड़ी ताकतवर सेना हो गई थी, उसके पास बड़े बड़े योद्धा हो गए थे, लेकिन नबी कहता है कि एक दिन क्या हुआ, ये शाऊल के सारे योद्धा बेकार हो गए, उसके सारे ही अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इजरायली लोगों को गोलियत नामक एक जो शैतान था वो इनको ताने मार रहा था, उनके साथ युद्ध करने के लिए आ गया था, और वो 40 दिन तक इजरायली लोगों को गालियां निकालता रहा था, बुरा भला कहता रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो शाऊल जो
लोगों द्वारा चुना हुआ राजा था वो फेल हो गया था। उसके अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, उसकी सेना जो थी वो फेल हो गई थी, उनमें साहस नहीं था कि हम उनके साथ युद्ध कर सकें। अब वो गोलियत उनको ललकारता था, वो हर रोज उनको ललकार रहा था, उनके परमेश्वर के नाम को ले लेकर उनकी निंदा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तभी परमेश्वर की ओर से एक छुटकारा आ गया, और वो छुटकारा क्या था? वो छुटकारा दाऊद था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने जब उसकी बातों को सुना कि वो जो निंदा कर रहा है वो परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कह रहा है, तब दाऊद को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं इसके साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। तो शाऊल ने उसको कहा कि तू मेरे ये जो हथियार इनको पहन ले। वो हथियार फेल हो गए थे। दाऊद का उनके हथियारों के ऊपर भरोसा नहीं था, उसकी झिलम के ऊपर भरोसा नहीं था, दाऊद का किसी भी शाऊल की सेना के ऊपर भी भरोसा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसका भरोसा तो परमेश्वर की सामर्थ पर था। हालेलुया। हालेलुया। वो जानता था कि कैसे भेड़ को शेर के पंजे से छुड़ाया जा सकता है, वो जानता था कि कैसे रीछ के पंजे से भेड़ को छुड़ाया जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता था कि युद्ध को कैसे जीता जाता है, और उसने ऐसे ही गोलियत जैसे उस शेर को मारा था, उसने गोलियत जैसे रीछ के पंजे से अपनी भेड़ों को छुड़ाया था। वो जानता था कि कैसे ऐसे दुष्टों को खत्म करना है जो उसके परमेश्वर के लोगों पर क्या कर रहा था? निंदा कर रहा था, उनको गालियां निकाल रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था। और दाऊद उस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, उस सामर्थ से भरपूर होकर उसके साथ युद्ध करने के लिए गया। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद के पास क्या था? उसके पास यहोवा यूं फरमाता है, वो वचन था, वो उस परमेश्वर के आत्मा के अधीन था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, उसी आत्मा के अधीन होकर ही वो युद्ध करने के लिए गोलियत के साथ उस मैदान में चला गया। और उसके पास क्या था? एक छोटा सा डंडा और 5 चीकने पत्थर थे और गोफन था। और दाऊद उस विश्वास के साथ चला जो उसके ऊपर आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ विश्वास था, वो उस विश्वास के साथ उसके पास चला गया। तो वहां पर गोलियत ने जब उसको देखा तो उसने क्या कहा? अरे, इस बच्चे को भेज दिया मुझसे युद्ध करने के लिए, और तू क्या ये छोटी सी लाठी लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए आया है? मैं क्या कोई कुत्ता हूं? और उसने दाऊद ने कहा कि तू तो भाला और सांग लिए हुए मुझसे युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। आज ही परमेश्वर तुझे मेरे अधीन कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज ही परमेश्वर तुझे मेरे अधीन कर देगा। और दाऊद ने उस विश्वास के पत्थर को, उस प्रकाशन को लिया, और वो पत्थर कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने गोफन में उस पत्थर को मारा और सीधा जाकर उस गोलियत के माथे में घुस गया, और वो इतना बड़ा शैतान उसके कदमों में घिर पड़ा। आज परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, वो चाहता कि उसका पवित्र आत्मा उसके लोगों पर राज करे। जब हमारे ऊपर, जब हम उसके आत्मा के अधीन चलते हैं, तभी हम गोलियत जैसे शैतानों को हरा सकते हैं, हम उन बीमारियों को हरा सकते हैं, हम अपनी परेशानियों को हरा सकते हैं, हम अपनी हर एक उस बात को हरा सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो हमारे खिलाफ है। पर किसके द्वारा? उस आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर हमारा राजा है, जब पवित्र आत्मा हमारा राजा है, तभी हम इन बातों को जीत सकते हैं। वरना जब तक अगर हम किसी और के अधीन हैं तो हम हमेशा फेल होते जाएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ क्षण के लिए हम समझें कि हम पास हैं, हम ठीक हैं, हम भले हैं, लेकिन वो क्षण मात्र के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका राजा पवित्र आत्मा होना चाहिए। आप पवित्र आत्मा को अपना राजा बनाइए, आप उस आत्मा के अधीन चलिए, वही आपको चलाए, वही आपको गाइड करे। और हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि जब पवित्र आत्मा चलाता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं। यस, आमीन। और आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।
और कुछ प्रार्थनाएं हैं जो नाम हमें बताए गए हैं। सुंदरनगर से सिस्टर पूनम है जिन्होंने प्रार्थना के लिए कहा है, भाई तुला जी है उन्होंने प्रार्थना के लिए कहा है, और मैं शालोम मसीह कलीसिया के हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे भाई दास के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और अपने जो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से हर एक उस कमी घटी को दूर करे, और अगर उनके जीवन में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए और पवित्र आत्मा ही उनका राजा हो। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। जितने नाम प्रभु हमने लिए गए पिता, हर एक नाम को प्रभु तू जानता है मेरे पिता, और उनके जो भी जरूरत है प्रभु, जो भी उनकी प्रभु मांग है मेरे पिता, तू उसको सुन प्रभु, कबूल कर मेरे पिता। हर एक दुख को, हर एक परेशानी को, दुष्ट आत्मा के गंदे असर को यीशु मसीह के नाम से दूर कर मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह, और तू ही इनके जीवन का राजा हो प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा सारा आदर हम तुझे ही देते हैं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शालोम।